नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं रक्षा मंत्री जो दिल्ली में बोले हैं, एक जो हॉल है वहाँ पर जो बीजेपी शासन में ही तैयार हुआ है, उसमें एक कार्यक्रम था सनातनी कुछ करके। उसमें उनका एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने कहा कि जो देश चाहता है वही हम करके दिखाएंगे। ये बात उन्होंने उसमें बयान में कही। लेकिन रक्षा मंत्री अब तक और भी चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? हिमांशी नरवाल जो नेवी के अफसर थे हरियाणा के, उनकी मौत हो गई, उनके सामने मौत हुई। हिमांशी नरवाल ने जब चीफ मिनिस्टर हरियाणा आए थे उनके घर पर, तब भी यही बात कही थी और उसके बाद फिर हिमांशी ने कुछ और बातें भी कहीं और ये कहा कि उनको मारिए जिन्होंने मेरे पति को मारा है, बेगुनाहों को मत मारिए। कश्मीर की जनता, उस तरह की कुछ उन्होंने बात कही थी कि वो आतंकवाद के विरोध में है। इस बात को लेकर के जो टॉल आर्मी है, जो दो रुपए में कमेंट करती है, गालियां देती है, कुछ भी, किसी के पास भी गालियां दिलवा दो, हमें भी करते हैं लोग। तो हिमांशी नरवाल ने जो बात कही उसको लेकर के लोग सीधे सीधे उसे यहाँ तक कहने लगे कि वो अपने आदमी को खा गई और वो क्या होता है, एक मांगलिक है। और यहाँ तक कि जो हिमांशी नरवाल की जगह उसका नाम, जो ओरिजिनल नाम उसके मायके पक्ष का नाम था, हिमांशी स्वामी करके उखाड़ के लाने लगे। तमाम तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ वीडियो में बोल भी नहीं सकता। ऐसे निकम्मे लोग हैं, उनका कहना है कि हिमांशी नरवाल जेएनयू में पढ़ती थी तो कश्मीरी छात्रों का जो हॉस्टल था वहाँ जाती थी, और इस तरह की जो घटिया स्तर की जो बातें हिमांशी के लिए ट्विटर पर ट्रोल करने के लिए कही जा रही हैं, उनसे मेरा तो एकदम दिमाग फिर गया है कि आखिरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बात कैसे कह रहे हैं कि जो देश चाहता है वही होगा। देश का तमाम हिस्सा जो आपका जो ट्रोल आर्मी है या आपकी आईटी सेल के लोग हैं, वो तो ये चाहते हैं कि हिमांशी नरवाल को ट्रोल करके उसको बेइज्जत किया जाए जितना कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप जो लोग वो कह रहे हैं उससे आप सहमत हो। रक्षा मंत्री हैं आप, आपसे ऊपर प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं। क्या वो लोग इस तरह की जो घटिया कमेंट्री हो रही है उस पर बोल नहीं सकते कि एक महिला को किस तरह से दबाया जा रहा है? और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। इस मुद्दे पर खैर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। अब मैं सागरिका घोष है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने उनका एक वीडियो जो वायरल हो रहा था वो मैंने यहाँ पर लिया है। हिमांशी नरवाल के लिए उन्होंने कुछ बातें कही हैं, पहले वो देख लेते हैं। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी अपील है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की जो स्टोरियाँ हम आपको दिखाते हैं वो आप तक जल्दी से पहुँच सकें। लगातार हिमांशी नरवाल को ट्रोल कर रहे हैं। वो अपनी नफरती और क्रूर मानसिकता देश के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। अपने पति को पहलगाम आतंकी हमले में खोने के बावजूद हिमांशी ने बहुत ही बहादुरी से सांप्रदायिक नफरत को ठुकराया है और हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की है। इस स्थिति में हम सबको हिमांशी की प्रशंसा करनी चाहिए। हिमांशी हमारे लिए एक मिसाल है। लेकिन बीजेपी का जो आईटी सेल है, ये आईटी सेल लगातार नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हिमांशी को अपनी नफरती मानसिकता का शिकार बना रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल नफरत छोड़ो देश जोड़ो, इस तरह की नफरती मानसिकता मत फैलाओ, देश को जोड़ो। आपने देखा सागरिका घोष ने पूरी तरह से
जो IT सेल है भारतीय जनता पार्टी का, उसे पूरा उसका खाका खींचा है कि भाई इस तरह की हरकतें मत करो। एक लड़की किस तरह से विधवा हुई, उसको उसके लिए विलाप करना तो दूर की बात, उसके लिए रोना तो दूर की बात, उसके लिए कुछ ईश्वर से प्रार्थना करने की बात तो दूर, उसको ही दोषी माना जा रहा है कि जो लेफ्टिनेंट नरवाल थे उनकी हत्या के लिए वो दोषी है। कुछ लोग तो ट्रोल आर्मी यहाँ तक कह रही है कि हिमांशी नरवाल कुछ आतंकवादियों से ही मिली हुई थी। किस तरह की बातें करते हैं लोग। मैं समझता हूँ यदि आपकी माँ बहन बेटी इस दौर में यदि इस दौर से गुजर रही होती तब क्या होता। आप हिमांशी नरवाल को अपनी बहन या बेटी के रूप में रख कर के देखें तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस तरह की बातें करने का कोई तुक है क्या, कोई मतलब है क्या। और भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ पूरी सरकार, हर आदमी उसको ट्रोल होते हुए देख रहा है। क्या प्रधानमंत्री एक फ़ोन नहीं कर सकते या ट्वीट नहीं कर सकते कि हिमांशी नरवाल हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह की बात करते तो शायद ये जो नंगे भूखे 2-2 रुपल्ली वाले लोग हैं वो शायद रुक जाते, लेकिन नहीं। रक्षा मंत्री बातें तो बहुत बहुत कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। हो इसलिए नहीं रहा है कि जहाँ आपको जवाब देना चाहिए था, पाकिस्तान को जहाँ जवाब देना चाहिए था, वहाँ आप ना जवाब न दे करके अपने ही जो देश के लोग हैं, 4 PM चैनल है, आपने देखा होगा संजय शर्मा का जो राष्ट्रीय चैनल है उनका YouTube चैनल, उसको बंद कर दिया और उनसे कहा गया कि आप देश विरोधी वीडियो दिखा रहे हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें न करके कोई मतलब नहीं रह जाता। शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं श्रीनेत, उन्होंने तो बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी थी कि 16 YouTube चैनल बंद किए गए हैं। इनके चैनल बंद करने से क्या फ़ायदा है, क्या आपको क्या लेना देना है। लेकिन ठीक है, जो आपने किया वो अच्छी बात है, हम भी आपके इस मामले में आपके साथ हैं। पानी बंद किया, उस पर भी पूरा देश आपके साथ है। लेकिन एक चीज़ कभी आपने सोची, हिमांशी ने तो अपनी बात, अपने मन की बात कही कि नफ़रत मत फैलाइए, जिन्होंने मेरे पति को मारा है उन्हें मार गिराइए। ये बात कही, इतनी सी बात कही है। आपके जो गोदी चैनल हैं, 20-25 चैनल हैं, वो रोज़ाना आपको मालूम होगा, आप खुद देखते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ के प्रवक्ता हैं, उनसे भारत को गालियाँ दिलवाते हैं और बाकायदा पूरा देश देख रहा है। इसका क्या मतलब है। संजय शर्मा ने या जो वो राठौर है लड़की, उसने कोई वीडियो बना करके गाना बना दिया तो उसको उनके आप ऊपर तो आप FIR कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, TV चैनल पर बैठ करके वहाँ के प्रवक्ताओं से बुलवा रहे हैं उल्टा सीधा, उस पर आपने रोक नहीं लगाई। आपने खुद भी कोई किसी से कुछ नहीं कहा। आपने एक निर्देश दिया, NBD है शायद जो कंट्रोल करता है जो राष्ट्रीय चैनल होते हैं उनको, उससे एक बयान दिलवाया कि सभी संपादकों को सलाह दी जाती है कि वो जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं या वहाँ के और लोग हैं जो भारत को यहाँ पर बैठ कर के आपके चैनलों पे गाली दे रहे हैं, उनको लाना बंद करिए। इतना बस एक आपने संदेश दे दिया। बाकी अभी भी रुक नहीं रहे तमाम चैनल, उनको भी उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। NBDA का शायद जो नियंत्रण रखता है चैनलों पर उसको। लेकिन आपको ये छोटी छोटी बातें, जैसे संजय शर्मा का चैनल है उसको बंद करा दिया। आज शायद कोर्ट में इस चैनल को जो बंद किया गया उसको खुलवाने के लिए कपिल सिब्बल ने याचिका लगाई थी संजय शर्मा की तरफ से। शायद उस पर सुनवाई, और शायद पहले तो कोर्ट ने कहा कि हम 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे, लेकिन बाद में कोर्ट ने अपनी बात को बदलते हुए शायद 1 हफ्ते का समय दिया कि 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते में सरकार जवाब दे कि चैनल बंद क्यों किया गया है। ऐसे ही शायद नेहा राठौर की भी शायद मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल ही केस लड़ेंगे उनकी FIR क्वेश कराने के लिए। खैर जो भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिमांशी नरवाल का बेचारी का क्या दोष है। मैं एक बार फिर आता हूं आपके पास कि हिमांशी नरवाल ने जो बात कही है उसमें गलत क्या है। उसने कहा है नफ़रत मत फैलाइए, मेरे पति को जिसने मारा है उसको मार गिराइए। तो इसमें क्या गलत कहा है उसने कोई सवाल भी नहीं पूछा आपसे। उन्होंने सिर्फ यही बात कही है कि लोगों को
ये बात चली थी, जहाँ जहाँ कश्मीर के छात्र पढ़ रहे हैं उनके खिलाफत होना शुरू हो गई थी, और तमाम और जगह बहुत सारी जो कश्मीर में ही लोगों का विरोध शुरू कर दिया गया था। लेकिन कश्मीर की जनता ने, खासतौर पर विधानसभा में भी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री ने बाकायदे प्रस्ताव करके कहा कि कश्मीर भारत सरकार के साथ है पूरी तरह से। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा आपको पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हिमांशी नरवाल को क्यों ट्रोल किया जा रहा है। एक खबर और है इसी में जुड़ी हुई, वो खबर ये है कि आज वक्फ बोर्ड वक्फ जो बिल है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन वो सुनवाई 15 तारीख तक के लिए टाल दी गई है। इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जो इस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो सरकार ने जवाब भेजा है वो उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसलिए इस मामले को 15 तारीख तक के लिए बढ़ाया जा रहा है सुनवाई के लिए। अब इसमें नए चीफ जस्टिस रिकमेंड करके भेजे गए हैं, गवई साहब, BR गवई हैं शायद उनका नाम पूरा। तो अब जब वो शपथ ले लेंगे तो उसके बाद शायद गवई साहब सुनेंगे इसको, और वो फिर एक नई बेंच का गठन करेंगे, वो किन किन को रखते हैं अपने साथ, किन को नहीं रखते हैं, तब वक्फ बिल बोर्ड पर चर्चा होगी। खैर, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।